नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी देश भर में इसे सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के जीवन काल और उनकी राजनीति पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के जीवन की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मना रही है, जिसको लेकर सपा नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें सपा नेता जय सिंह यादव ने जूता पॉलिश कर तंज कसा है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले कुछ बयान सुन लीजिए। ये पहली बार हुआ है कि वंचित को वरीयता इस एक वाक्य ने 11 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। विरासत का सम्मान हो, ये केवल एक घोषणा नहीं, एक हकीकत है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान होना, काशी विश्वनाथ मंदिर का काशी विश्वनाथ धाम के रूप में वैश्विक जगत को अपनी ओर आकर्षित करना, केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम, महाकाल का महालोक हो या फिर देश के अंदर विरासत से जुड़े हुए उन सभी स्थलों के पुनरुद्धार के और सुंदरीकरण के अभियान। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार न देकर उनको रोड पर लाने का काम किया है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे देश में बेरोजगारी दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है उनका जन्मदिन। हम नौजवानों में लखनऊ में उनका जन्मदिन बेरोजगारी दिवस मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज नौजवान को जहाँ रोजगार चाहिए, बड़ी बड़ी डिगरियां लेके रोडों पे भटक रहा है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, अपने आप को पूरी तरीके से ठगा महसूस कर आत्महत्या करने को मजबूर है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अर्पणा दीक्षित हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वहीं चंचल यादव हैं, सपा प्रवक्ता हैं, वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। पहला सवाल अर्पणा दीक्षित जी आपसे ही करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज बीजेपी सेवा पखवाड़ा दिवस मना रही है। इस सेवा पखवाड़ा दिवस में जनता को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ग्लोबल लीडर के तौर पर जाने वाले प्रधानमंत्री और गरीबों के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहने वाले प्रधानमंत्री, हमेशा अपनी नींद को न पूरे करते हुए देशवासियों के लिए सोचने वाले ऐसे प्रधानमंत्री को मेरा सबसे पहले सत नमन है और उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं ये मानती हूँ, आज बेरोजगारी दर पर अगर ये प्रदर्शन चल रहा है तो एक तरीके का मुझे माहौल लग रहा है इस देश में, खासतौर से जब इनके पास कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होता है, वो चलता रहेगा। लेकिन सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उससे जनता को क्या क्या फायदे होने वाले वो बता दीजिए पहले अर्पणा जी। सेवा पखवाड़ा का साफ तौर पर एक ही मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और ये 2 अक्टूबर तक चलने वाला सेवा पखवाड़ा जो है वो कहीं ना कहीं ये विशेष तौर पर ये संकेत देने वाला है कि आप जीवन में जब भी अपने कामों को लेकर अगर थोड़ा हम अपने जनता की या फिर समाज की सेवा के तौर पर, जैसे हमने सफाई अभियान को लेकर, स्वच्छता अभियान को लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ऐसे ही कई एक अपने संदर्भित सेवा पखवाड़े को लेकर लिए हैं, तो हम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर इस समय निकाले और आगे बढ़े और लोगों की जन भावना को समझे, लोगों को सुने और उनके कामों को निपटाने का काम करे, यही एक सेवा पखवाड़े का अपना एक नियम है और ये हमेशा मनाया जाने वाला कार्यक्रम है। ये हम लोग समर्पित करते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, ताकि हम ये मैसेज दे पाए कि हम भी देश के उतने ही बड़े साथी हैं, उतना ही सहयोग करना चाहते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री सहयोग देते हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए पॉलिटिकली कि हमारे प्रदेश के प्रधान सेवक जिनका जन्मदिन हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छा मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, सकारात्मक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, हमेशा नेगेटिव राजनीति को तवज्जो देना उचित नहीं है। ठीक है, लेकिन अर्पणा जी, अगर जो सेवा पखवाड़ा आप चला रहे हैं 2 अक्टूबर तक चलाएंगे, जनता की समस्या सुनेंगे, अर्पणा जी अच्छी बात है, सेवा पखवाड़ा चल रहा है, अच्छी बात है, 2 अक्टूबर तक आप लोग चलाएंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे, जनता के लिए कुछ ना कुछ अलग करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं अगर ये पखवाड़ा चलता ही रहे तो जनता ज्यादा खुश रहे।
देखिए, कार्यक्रम तो आप देख रहे होंगे अरुण जी कि किस प्रकार से कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अपने चलाती रहती है और अलग अलग संदर्भों में चलाती रहती है, समय के अनुसार चलाती रहती है। और योजनाओं को लेकर अगर बात करें तो योजनाएं भी अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से, सुदृढ़ तरीके से चल रही, बिना भ्रष्टाचार के चल रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो पहले ये देखा जाता था सरकारों में कि वहां ऊपर से 1 रुपया आता था तो नीचे 10 पैसे मिलते थे, ऐसा नहीं है। अब डायरेक्ट किसानों के खाते में जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। हमारे देश में आज लोग ग्लोबली देखा जाए तो आज हम ट्रांजैक्शन की स्थिति में देखिए आप कि किस प्रकार से हम नंबर 1 है ट्रांजैक्शन की स्थिति में। हम डिजिटल ट्रांजैक्शन जो कर पा रहे हैं, हमारा देश नंबर 1 है। तो हम जी बिल्कुल अर्पणा जी, हमारे साथ चंचल यादव जी, रोकना चाहूंगा अर्पणा जी, आपको रोकना चाहूंगा, अर्पणा जी रोकना चाहूंगा। चंचल यादव में सपा प्रवक्ता है। चंचल यादव जी, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, आप बेरोजगारी दिवस घोषित कर रहे हैं। आपको तो प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहिए, शुभकामनाएं देना चाहिए। किसी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं, आप बेरोजगारी दिवस का तोहफा दे रहे हैं। पिछले 11 सालों में नौकरियां खाई इन्होंने, नौकरियां इन्होंने खाई है। और आप देखो अकेले रेलवे में 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे जो अभी कह रही थी कि अपर्णा जी की प्रधान सेवक जी ने 2014 में शपथ ली थी तो 17 लाख एम्प्लॉय रेलवे में थे और आज 11 लाख एम्प्लॉय बचे हैं। पूरी की पूरी नौकरियां जो दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस दे रहे हैं। आज नौजवान दिग्भ्रमित है, वो सोच रहा है कि हम नौकरी अगर रेलवे में, तेजस ट्रेन में और जो अपनी वंदे भारत में 12,000 की नौकरी पे कर रहा है अपर्णा जी, 12,000 की नौकरी पे जीवन यापन नहीं कर सकता। रेल, भेल, गेल, सेल जितनी नॉर्थर्न कंपनियां थी सब में नौकरियों का बंटा ढार कर दिया है। मैं बता दूं कि एसएससी हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे, उस समय हर साल एसएससी की 2 बार परीक्षाएं होती थी। अरुण जी सुन लीजिए, पहले बीच में बोलने दीजिए। अर्पणा जी सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। अर्पणा जी, आपकी बात चंचल जी ने सुनी, आप भी सुन लीजिए और बताएं कि हर साल एसएससी की परीक्षाएं 2 बार होती थी। 2 बार में 25 से 30,000 भर्तियां आती थी। पिछले 11 सालों में मोदी जी केवल 3 परीक्षाएं करा पाए हैं, 3 परीक्षाएं। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर साल 2 करोड़ रोजगार की लफाजी वाली बातें करने वाले प्रधानमंत्री। लेकिन चंचल जी, बेरोजगारी दिवस आप कभी भी बना सकते थे, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ही बेरोजगारी दिवस मनाएंगे। आप पहले से शुरू कर सकते थे, पहले से नौजवानों को बेरोजगार किया है। पिछले 45 साल के अरुण भाई, पिछले 45 साल के सबसे निचले स्तर की बेरोजगारी दर है आज में, सबसे निचले स्तर पे बेरोजगारी दर बढ़ी। आप सोचो एक बात बड़े समझने की अरुण जी, कि आप सोचो कि आज अगर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हमारा जो प्रधान सेवक है जो चौकन्ना रहना चाहिए था, वो चौकन्ना कहाँ है? न तो हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, न तो हमारे देश का व्यापारी जो है वो उसको जीएसटी से लेकर के और तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। हमारा किसान की बात कर रही थी, किसान की 45-50 केजी की बोरी आती थी डाई और इसकी यूरिया की, ये 5 केजी बीजेपी वाले खा गए। ये कभी यूरिया चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं, कफन चोरी करते हैं, चंदा चोरी करते हैं, केवल चोरी करते हैं। इनके पास और कुछ भी नहीं है। अगर इनसे पूछो कि ये बताओ 22 करोड़ रोजगार कहाँ गए अपर्णा जी? लाल किले की प्राचीर से वो प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या हुआ है? कोई जवाब? अभी मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के हाल देख लीजिए। अभी जवाब मिलेगा चंचल जी, जवाब मिलेगा आपको। अरे अभी जवाब देना भाई, सुन तो लो आप। अपर्णा जी सुन लो, अभी जल्दी में मत रहो, आप नोट कर लो। आप मुझे पता जवाब नहीं दे पाओगे, नोट कर लो। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आज के समय में अरुण जी, आज के समय में नौजवान जो पकौड़ा तलने के लिए इन्होंने रोजगार दिया था, वो बेचारा पकौड़ा भी नहीं तल सकता है। आज जो लोग ठेले खुमचे रेवड़ी वाले हैं, उनकी इतनी लागत बढ़ गई है कि आज वो बेरोजगार हो गया है पूरी तरीके से। आज पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, ऐसा कोई डिपार्टमेंट अपर्णा जी बता दिए जिसमें रोजगार का सृजन किया हो सरकार ने। नौकरियां कम की है, चाहे रेल, भेल, गेल, सेल, बीपीसीएल जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। मैं नैनी इलाहाबाद में एक बीपीसीएल कंपनी थी, भारत पंप कंप्रेसर लिमिटेड, उस पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 18 घंटे मेहनत करके बंद कर दिया। 5,000 एम्प्लॉय थे अपर्णा जी, 5,000। और आप कह रहे हो कि अभी बेरोजगारी दिवस ना मनाया जाए? प्रधानमंत्री जी को तब क्या मनाया जाए आप मुझे बताओ। हम लोग चंचल जी आपका ये बेरोजगारी दिवस कब तक चलेगा? क्या 2 अक्टूबर तक ये भी फिक्स किया गया है? चंचल जी, बेरोजगारी दिवस 2 अक्टूबर तक फिक्स किया गया है या फिर ये चलता ही रहेगा?
अब देखिए ये पखवाड़ा दिवस मना रहे हैं। अब इनसे पूछा जाए कि जो प्रधानमंत्री 2 साल तक मणिपुर नहीं गया, आप सोचिए मणिपुर के क्या हालात हैं। और वहां पे गए तो 10,000 अरे सैनिक चंचल जी, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। चंचल जी, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। जो बेरोजगारी दिवस आप मना रहे हैं, क्या आज ही के दिन मनाया गया है, आज ही तक सीमित है, या फिर चलता रहेगा? हम लोग ये इसको जो है बड़े पैमाने पर मनाएंगे और आगे भी बीजेपी के लोगों को आईना दिखाने का काम करेंगे। बिल्कुल, आने वाले कांग्रेस समय में भी। प्रवक्ता हमारे साथ और बता वाचस्पति दें, जी हैं। पीडीए की ताकत का इनको एहसास है। अभी मुख्यमंत्री जी, अरुण भाई 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड। अर्पणा जी सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। अर्पणा जी बात पूरी होने दीजिए, आपका नंबर आएगा, आप बोलिए। अर्पणा जी, आपका नंबर आएगा, आप बोलिए। चंचल जी की बात पूरी होने दीजिए, चंचल जी की बात पूरी होने दीजिए। चंचल जी बात पूरी कीजिए। अभी मुख्यमंत्री जी केवल धार्मिक बातें कर रहे थे। सरकार का काम धर्म का प्रचार करना नहीं है। सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। सरकार का काम है, मुख्यमंत्री के शहर में एक नीट अभ्यर्थी की गोली मार के उसको हत्या कर दी जाती है सर, यहाँ पब्लिक प्लेस पे। और गौ तस्कर हत्या करते हैं, पशु तस्कर हत्या करते हैं। 50,000 गाय उत्तर प्रदेश में कट रही हैं। क्या धर्म का प्रचार करेंगे? ये इनके अंतरात्मा, ये सब। जी बिल्कुल चंचल जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वाचस्पति जी द्विवेदी हैं। रोकना चाहूंगा चंचल जी आपको। वाचस्पति द्विवेदी जी, बीजेपी और सपा के इस विरोध प्रचार पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? तोमर साहब नमस्कार। और हमारी भाजपा की जो साथी हैं उनको भी बहुत नमस्कार, और हमारे सपा के साथी हैं उनको भी बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी को उनकी जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात ये आती है, ये एक संस्कार है और संस्कार के तहत, भारतीय संस्कार के तहत अपने विपक्षी को भी देना चाहिए, और मोदी जी भी इसी प्रकार सोनिया जी को और सभी को देते हैं, और ये स्वस्थ परंपरा है। स्वस्थ परंपरा को रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ प्रतीकात्मक विरोध भी जायज है। लोकतंत्र है तो प्रतीकात्मक विरोध भी जायज है। आज सवाल ये है कि जैसे कि हमारे पंकज यादव जी कह रहे थे, वो उनकी बातों को संबद्ध करते हुए, उनको दोहराते ना हुए, मैं कहना चाहता हूं कि आप इस सरकार की उपलब्धि देख लीजिए। देखिए, प्रेस इंडेक्स में हम कहां पर हैं, आज हम हंगर इंडेक्स में कहां पर हैं। आज हमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अन्न देना पड़ता है, कुपोषित हैं। आज हमारे पास जो आमूल चूल व्यवस्था है चिकित्सा की, स्वास्थ्य की, वो किन स्तरों पर है। आपको सबक सीखना चाहिए सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी जी ने जब 73वां जन्म दिवस था तो जो रेप के घटनाएं उत्तर प्रदेश में उन्नाव की हुई थी, उसके बाद जो हैदराबाद में हुई थी, तो उन्होंने अपना जन्म दिवस नहीं मनाया था और अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहा था कि नहीं मनाएंगे। इसी प्रकार पेंडेमिक में नहीं मनाया था। आज देश में लगभग हर राज्य में बाढ़ आई हुई है, संकट की स्थिति है। आपदा प्रबंधन की न करके एक अवसर बन के तलाश की जा रही है और इसको एक बड़ा कार्यक्रम बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको पहले जनमानस की दुखों को देखना चाहिए, आपको उनके पंजाब के लोगों को देखना चाहिए, आपको उत्तराखंड के लोगों को देखना चाहिए, आपको उत्तर प्रदेश के लोगों को देखना चाहिए, आपको दिल्ली के लोगों को देखना चाहिए, आपको कश्मीर के लोगों को देखना चाहिए, आपको केरल के लोगों को देखना चाहिए। आप इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से डिजास्टर्स हो रहे हैं, उनके लिए आपको चाहना चाहिए, उनके लिए बहबूदी इस तरीके की बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री को अपने आज के संबोधन में अगर दुख व्यक्त करते तो बड़ा अच्छा लगता। अब आप जहां तक बेरोजगार, जो सपा ने इंडिया गठबंधन के हमारे साथी बेरोजगार दिवस मनाया, इसमें कोई बिल्कुल सर्वथा है। तो कांग्रेस समर्थन में, कांग्रेस समर्थन कर रही है क्या? सपा के तो कार्यकर्ता दिखे मैदान में, उनके नेता जूता पॉलिश कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हुआ हमारे यहाँ यूथ कांग्रेस के लोगों ने इस तरीके का काम किया, जूता पॉलिश का काम किया। इसके साथ साथ कांग्रेस के लोगों ने इनको याद दिलाया कि वो जुमला दिवस के तौर पर अभी मनाया है। हमने उनको याद दिलाया है कि उनके गृह मंत्री साहब खुद ही कहते हैं कि वो तो हमने जुमला कहा था, करोड़ की नौकरी का वादा जो था वो तो जुमला था और सरकार में आने का एक जुमला पेश किया था। तो उनको याद दिलाया कि आपको याद करना चाहिए आपने क्या क्या शब्द कहे थे। आपने नमामि गंगे की बात की थी, कहाँ है? आपने सबको आयुष्मान कार्ड देने की बात की थी, कहाँ है? आपने अन्य जो वादे किए थे
वो कहाँ है? आपने पेयजल की बात की थी, वो कहाँ है? हर घर में जो व्यवस्था की थी आपने शौचालय की, वो आज कहाँ है? जो जो वादे इरादे किए थे, जो महिलाओं को वादे किए थे कि उनकी बस यात्रा फ्री होगी, उनको हर एक जिले के अंदर पिंक बूथ बनाए जाएंगे, ये सारी बातें इरादे, 2000 रुपया पेंशन देंगे, 2000 रुपया पेंशन न दी, वो सारे बातें हवा ठीक है। हमारे मुख्यमंत्री जी, ऐसा प्रतीत होता है कि एक मठ के संचालक हैं, वो सरकार के संचालक नहीं है। अर्पणा जी से सवाल ले लेते हैं। अर्पणा जी जवाब देंगे इस पर, वाचस्पति जी, अर्पणा जी जवाब देंगे इस पर। 11 साल अब आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में सारे के सारे पिकअप बंद हो गया। वाचस्पति जी सुन लीजिए, अर्पणा जी से सवाल ले रहे हैं, अर्पणा जी जवाब देंगे इस पर। अर्पणा जी जवाब दीजिए। अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है। नहीं, आपका नंबर आएगा फिर बोलिए, जवाब ले लेने दीजिए, जवाब ले लेने दीजिए। अर्पणा जी, अर्पणा जी, लगातार आरोप लग रहे हैं, सपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि उन्हें जूता पॉलिश करने पड़ रहे हैं। आज वो पकौड़े भी नहीं तल सकते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़ा तल, लेकिन वो भी नहीं तल पा रहे हैं। कहनी है जी, दो लोग बैठे हैं विपक्ष में और एक बैठा है सत्ता पक्ष का, तो टाइम मुझे पर्याप्त मिले, बीच में ना टोका जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मेरी बात सुचारू रूप से चलती रहे। जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, इन 11 वर्षों में 17.1 करोड़ तक सरकारी नौकरियां और रोजगार देने का काम हुआ है। स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, अन्य अन्य कौशल विकास रोजगार की योजना हो, हमारे रोजगार मेले लगते हैं। आज भी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पूरे देश की बात छोड़िए, आज उत्तर प्रदेश में बात करें तो हम रोजगार मेले दिन प्रतिदिन लगा रहे हैं और जिले वाइज लगाते हैं। लेकिन अर्पणा जी सवाल में, अर्पणा जी जिस तरीके से सपा प्रवक्ता कह रहे थे 17 लाख से 11 लाख नौकरी हो गई, अब आप 12,000 रुपए की नौकरी दे रहे हैं किसी युवा को, तो वो अपना घर कैसे चला पाएगा? नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कीजिए। सपा प्रवक्ता ने कहा कि 17 लाख नौकरी थी रेलवे में, 11 लाख रह गई। अब आप जो नौकरी दे रहे हैं, 12,000 रुपए की नौकरी दे रहे हैं, 15,000 रुपए की नौकरी दे रहे हैं, उससे घर नहीं चलता। करके आंकड़ा देने की जरूरत है। मैंने उनसे तभी बोल दिया था आरूप जी कि मेरी बात अगर पूरी होने ना तो मैं सारे सवालों का जवाब आपको एक एक करके दूंगी। सबकी बात मैंने सुनी है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इन्होंने कहा कि हमने रोजगार नहीं दिए। 11 सालों में हमने 17.1 करके रोजगार, करोड़ रोजगार दिए हैं, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दिए हैं। हमने सरकारी नौकरियां भी दी हैं, हमने लघु उद्योग, माध्यम उद्योग, बड़े उद्योग भी दिए हैं। लेकिन आज हमारे देश में अगर बात की जाए तो हम एमएसएमई के माध्यम से, जिन्हें बोलते हैं छोटे लघु मध्यम, आज हम महिलाओं की बात करें तो स्वयं सेवी महिलाओं को आज हमने कितनी बड़ी तादाद में आगे बढ़ाने की कोशिश की है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का हर एक वो प्रयास किया है, जिसमें महिलाएं अलग अलग प्राइवेट सेक्टर, जॉब के सेक्टर, फौज में, डिफेंस में और अन्य अन्य सेक्टर में हमने आके ये मैसेज तक देने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी माताओं बहनों पर प्रहार हुआ तो हमने माताओं बहनों को आगे करके हमने जिस तरीके से आगे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमने उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़े रूप से देखा कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी पकौड़ा तलवाएंगे। एक बात बताइए, अगर हम पकौड़ा तलने वाला भी रोजगार दे रहे हैं तो उसे लघु उद्योग बोलते हैं, क्यों भूल जाते हैं ये? और अगर कोई कर रहा है तो उसका मजाक क्यों बनाया जा रहा है? आज वो चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसको क्या मजाक बना के रख दिया है? इसका मतलब ये है कि देश में उस पकौड़े तलने वाले की इज्जत नहीं है इनकी नजरों में, चाय बेचने वाले की इज्जत नहीं है इनकी नजरों में, जो छोटा अपना काम कर रहा है, अपने घर को पाल रहा है। आपको पता है पकौड़े तलने वाले की आमदनी क्या होगी? उसको बेइज्जत करने का प्रयास कर रहे हो। सीधे तौर पर अगर कोई अपना पेट पाल रहा है, हमारे देश में अपना कोई काम करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी मजाक। अर्पणा जी ये कह सकते हैं अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, अर्पणा जी ये कह सकते हैं अगर शासकीय नौकरी नहीं मिल रही है तो आप पकौड़ा तल लीजिए, इससे भी घर चल जाता है। बिल्कुल नहीं। अगर देखिए आत्मनिर्भर बने आप, माननीय नरेंद्र मोदी का पहला कहना है जी, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए पैसा होना चाहिए। अर्पणा जी, कोई भी उद्योग शुरू करने के लिए शुरुआत में पैसा होना चाहिए, बिना पैसे के कोई भी उद्योग नहीं चलता। क्या बात कर अरुण जी, शायद आपको ये पता है, आप तो पत्रकार हैं, इतने सीनियर हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम लोन देने का प्रोसेस लगातार इतने युवाओं को लोन देते हैं ताकि वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर सके। छोटे से मध्यम वर्गीय लोगों को लोन देने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े लोन्स की बात करेंगे तो ये इनका आधा ही समय चाहिए मुझे और बात कर लेते हैं।
तो हम क्या लोन देने का प्रयास, जिनके पास पैसा नहीं है उनको हम पैसा प्रोवाइड कराते हैं, तो ये क्या इस पर बात नहीं हो सकती? अगर इनसे आंकड़ा पूछ लो आज, बताइए कौशल लेकिन विकास के ये बाद गारंटी कैसे रहेगी अर्पणा जी, ये गारंटी कैसे रहेगी? मानते हैं कि मैंने लोन ले लिया, मैंने एक दुकान खोल ली कि दुकान चलेगी, मैं आपका लोन भर पाऊंगा, हो सकता है मैं लोन ना भर पाऊं, कोई ऐसी स्थिति आ जाए, घर में कोई ऐसी समस्या आ जाए कि लोन भरने में असमर्थ हो जाऊं। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखा गया। बहुत सही प्रश्न है दरअसल आपका। जिन लोगों के पास गारंटी नहीं है, आधार कार्ड तक पे लोन लेने का है, जिसको बिना गारंटी के लोन देने का भी पूरा प्रावधान रखा गया। बैंकों को ये बाकायदा निर्देशित किया गया है कि आप आधार कार्ड के माध्यम से भी अपना पैसा लोन ले सकते हैं और समय सीमा उसकी निर्धारित की गई है और उसका एक ब्याज देने की एक समय सीमा और जी बिल्कुल। चंचल जी बस रोकना चाहूंगा अर्पणा जी, चंचल जी से लास्ट सवाल लूंगा। चंचल जी, समय का अभाव है, कम शब्दों में अपनी बात रखिए। चंचल जी जी, चंचल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वाचस्पति जी आप अपना 17.5 करोड़ रोजगार की बात है। बीजेपी वाले झूठ बहुत बोलते हैं। समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी वाले झूठ, सुनिए ना अर्पणा जी आपको रोकना चाहूंगा जी। 10 सेकंड में बिल्कुल। देखिए ये बताइए, आज तो इनकी मजबूरी देखिए, पकौड़ा तलने को भी रोजगार मान रही है। अरे भाई, पकौड़ा के लिए सरकार ने क्या मदद किया है? अभी आधार पे लोन देने की बात कर रहे हो आप। मेरी बात सुनिए अर्पणा जी, बीच में मत बोलो। सुन लीजिए, समय का अभाव है, डिबेट खत्म करनी है मुझे। अरे सुन तो लो भाई। अरे अर्पणा जी सुन लीजिए। अरे अभी चंचल जी आप अपनी बात रखिए। चंचल जी आप अपनी बात रखिए। चंचल जी, क्या अर्पणा जी अपने भाई को पकौड़ा तलने के लिए बोलेंगे आप कि चलो भाई पकौड़ा तल के रोजगार पालो? नहीं बोलेंगे आप। सुनिए, इसी उत्तर प्रदेश के लोग, सुनो पहले आप, सुन तो लो भाई, सुन लीजिए ना। इसी उत्तर प्रदेश के लोग, इसी उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार में जाके नौकरियां करनी पड़ रही है। पहले एक जमाना था अरुण भाई कि बिहार के लोग कहीं और जाके नौकरी करते थे, उत्तर प्रदेश आते थे। आज इस बाबा और हमारे बड़े वाले बाबा मोदी जी, दोनों लोगों ने मिलकर के बंटा ढार कर दिया है। जी बिल्कुल। वाचस्पति जी आप भी अपना जवाब रखिए। 10 सेकंड आपके पास है। झूठ बोलने वाले लोग हैं। चंचल जी आपको रोकना चाहूंगा। चंचल जी आपको अब रोकना चाहूंगा। वाचस्पति जी 10 सेकंड में अपना जवाब पूरा कीजिए। वाचस्पति जी चंचल जी जरा सुन लीजिए, चंचल जी जरा सुन लीजिएगा, चंचल जी सुनिएगा। जी जी वाचस्पति जी कांग्रेस की बोलिए। सरकार थी, इसके बाद अन्य सरकारें थी, जी। तो पिकअप था, इस देश में पिकअप था, इस प्रदेश में सिडवी था, इसमें आईएफसी था। अब आप बताइए, जितने औद्योगिक संस्थान थे सारे नष्ट हो गए, सारे नष्ट हो गए, खत्म है। आप देख नहीं सकते, औद्योगिक स्थान इस देश के अंदर नहीं है। मुरादाबाद का पीतल का उद्योग खत्म हो गया, आगरा का उद्योग। जी बिल्कुल। अब रोकना चाहूंगा, समय का अभाव, आगे फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अर्पणा दीक्षित जी जुड़ी, बीजेपी प्रवक्ता, चंचल यादव सपा प्रवक्ता, वाचस्पति द्विवेदी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, देश भर में बीजेपी सेवा पखवाड़ा के दिवस में मना रही, वहीं उत्तर प्रदेश में सपा की तरफ से इसे बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।